किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम लहसुन की फसल में 8 ज़रूरी काम के बारे में बात करेंगे, जिनको आपको लहसुन की फसल 50 दिन की हो उससे पहले करना है। किसान भाइयों, अगर आप उन 8 कामों को कर लेते हैं तो आपके लहसुन की पैदावार निश्चित तौर पर गारंटी के साथ बढ़ने वाली है। तो वह 8 काम कौन से हैं, किस प्रकार से आपको करना है, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास जो घंटे के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, अब हम स्टार्ट से बात करते हैं कि लहसुन में 50 दिन से पहले आपको कौन से 8 ज़रूरी काम करना चाहिए। तो पहला ज़रूरी काम आपको करना है, लहसुन में 50 दिन से पहले आपको पोटाश डालना है। अगर आपने बुआई के समय पोटाश डाल दिया है तो आपको पोटाश डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने बुआई के समय डीएपी खाद का प्रयोग किया है और आपने अलग से पोटाश नहीं डाला है, तो जब आप लहसुन में पहला यूरिया डालोगे 30 से 35 दिन के बाद, तब आपको 1 एकड़ में 15 किलोग्राम पोटाश जो एमओपी खाद आता है वह आपको डालना है। किसान भाइयों, दूसरा ज़रूरी काम आपको ये करना है, लहसुन में जिंक और सल्फर डालना। जिंक और सल्फर लहसुन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। अगर आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग किया है तो आपको जिंक सल्फेट का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपने बुआई के समय सिंगल सुपर फास्फेट या अलग से सल्फर जिंक नहीं डाला है तो आप लहसुन की फसल 30 से 35 दिन की बीच की हो या फिर उससे 5-10 दिन ऊपर की भी हो जाए तो आप 1 एकड़ में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट खाद का प्रयोग करें या फिर आप सिंगल सुपर फास्फेट दानेदार का प्रयोग भी कर सकते हैं। तीसरा काम आपको करना है कैल्शियम नाइट्रेट और ह्यूमिक एसिड का प्रयोग। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट लहसुन के कंद को बड़ा मजबूत और चमकदार बनाता है। उसके अलावा ह्यूमिक एसिड पौधे के अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है, जड़ों का विकास करता है। तो लहसुन की फसल में 50 दिन से पहले इनका प्रयोग करना भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो जब लहसुन की फसल 45 दिन की हो जाए तब आपको उसमें कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग 1 एकड़ में 15 किलोग्राम के हिसाब से करना है। उसके अलावा आपको 1 एकड़ में 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड, आप चाहे तो लिक्विड का भी प्रयोग कर सकते हैं, दानेदार या फिर पाउडर वाले ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें। किसान भाइयों, चौथा जरूरी काम आपको करना है, लहसुन में फफूंदीनाशक और कीटनाशक का प्रयोग जरूर करना। कि किसान भाइयों, लहसुन में फंगस पत्तियों पर भी लग सकती हैं, जड़ में भी लग सकती हैं और स्पेशली जो जड़ में जो कीड़ा लगता है उसकी वजह से लहसुन में पीलापन आता है, लहसुन की ग्रोथ रुक जाती है और कुछ दिनों बाद पौधा पूरी तरीके से सूख कर खत्म हो जाता है। तो आपको लहसुन में एक बार फफूंदीनाशक और कीटनाशक का प्रयोग जरूर करना है। अब किस प्रकार से प्रयोग करना है, कौन सी दवाओं का प्रयोग करना है, इसके बारे में बात करें तो लहसुन की फसल जब 40 दिन के आसपास की होती है तब आप उसमें पानी लगाते हैं तो आपको पानी के साथ एक कीटनाशक और एक फफूंदीनाशक को जमीन में चलाना है। फफूंदीनाशक के रूप में आप यूपीएल के सांप का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आप पीआई के कीटाजिन का प्रयोग करें। इन दोनों फंगीसाइड का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, कीटनाशक की बात करें तो आप क्लोरो 50% यानी कि क्लोरपाइरीफास 50% को पानी के साथ चलाइए या फिर आप दानेदार कीटनाशक के रूप में बायर के रेजेंट कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। पांचवा काम आपको करना है, लहसुन की फसल जब 30-35 दिन की हो तब आपको उसमें एक बार 1 एकड़ में 1 किलोग्राम एनपीके 19-19-19 का स्प्रे करना है। 19-19-19 का स्प्रे करने से यह होगा कि लहसुन में पीलापन आ रहा होगा तो वह दूर हो जाएगा। उसके अलावा लहसुन को तीनों जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, वह मिल जाएंगे जिससे पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। छठवां काम आपको करना है, लहसुन जब 40 और 50 दिन के बीच का होता है तब लहसुन में थ्रिप्स लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको यह करना है कि जब लहसुन की फसल 40-50 दिन की हो जाए तब आपको अपने खेत में जाना है, पौधे को ध्यान से देखना है। अगर उसमें थ्रिप्स लग रहे हैं तो आपको जल्दी से थ्रिप्स के लिए कीटनाशक का प्रयोग करना अनिवार्य है। अगर आप थ्रिप्स के लिए कीटनाशक का प्रयोग नहीं करोगे तो थ्रिप्स आपके लहसुन के पौधे को पूरी तरीके से ख़राब कर देंगे और आपकी पैदावार आधी निकलेगी। तो आपको थ्रिप्स दिखते हैं तो आप लेमड़ा साइलोथ्रिन वाली दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं।
उसके अलावा आप सिजेंटा की एलिका का प्रयोग कीजिए, एलिका का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों, सातवां काम आपको करना है, लहसुन में 50 दिन से पहले आपको 2 बार निराई गुड़ाई करना अनिवार्य है। अगर आप खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करते हैं फिर भी आपको निराई गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि लहसुन की फसल ऐसी है जिसमें हम अगर निराई गुड़ाई करते हैं तो निराई गुड़ाई का भी हमें फ़ायदा मिलता है। एक तो उससे खरपतवार खत्म हो जाते हैं, दूसरा मतलब कि लहसुन की जैसे आप निराई गुड़ाई करके उसको पिलाओगे और आप कोई भी अगर खाद नहीं डालोगे तो आपको उसका रिजल्ट एक खाद के समान मिलेगा। यानी कि निराई गुड़ाई करोगे तो जड़ों को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, जिससे पौधा एक टॉनिक के रूप में काम करेगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको 2 बार कम से कम निराई गुड़ाई करना अनिवार्य है। किसान भाइयों, आठवां काम आपको करना है, लहसुन की फसल में 50 दिन से पहले 2 बार यूरिया खाद डालना है। किसान भाइयों, आप अगर 1 बार यूरिया डालते हैं तो आपको कम से कम 2 बार यूरिया डालना अनिवार्य है, वह भी 50 दिन से पहले। 50 दिन के बाद पौधे को यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाइयों, यूरिया आपको पहला यूरिया डालना है जब फसल 30 से 35 दिन की हो, तब आपको 1 एकड़ में 30 किलोग्राम, और दूसरा यूरिया डालना है जब वह फसल 40 से 45 दिन की हो, तब आपको 1 एकड़ में 30 किलोग्राम। तो आप यूरिया के 2 भाग कर लीजिए और इस प्रकार से आप यूरिया का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, यह 8 कामों के बारे में हमने बात की। अगर लहसुन की फसल में 50 दिन से पहले अगर आप ये 8 जरूरी काम कर लेते हैं तो गारंटी के साथ आपके लहसुन की पैदावार दुगनी होगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।